इनकॉर्पोरेशन, थर्ड स्टेज इज कैपिटल क्लॉज एंड फोर्थ स्टेज क्या था आपका ट्रेडिंग सर्टिफिकेट या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। वी वांट टू फॉर्म अ पर्टिकुलर कंपनी आइदर पब्लिक प्राइवेट और ओबीसी। अपने को बहुत टाइम लगता था, समय लगता था डॉक्यूमेंटेशन में, पेपर वर्क में। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बिजनेस कर रहा था, मेरा बिजनेस का ऑब्जेक्ट कुछ और था, मेरा उस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो रहा था। कंपनी का नाम क्या होगा, नामकरण करेंगे कंपनी का हम, बट वो नामकरण कहां पे होगा, किस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो, उसका आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल क्लॉज या कैपिटल सब्सक्रिप्शन। हम लोग जब फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने 4 स्टेज के बारे में बात किया था। पहला स्टेज था प्रमोशन, सेकेंडरी स्टेज था आपका, सेकेंडरी स्टेज क्या था आपका आफ्टर फ्रेमिंग द प्रमोशन, प्रमोशन के बाद हम लोग इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, इनकॉर्पोरेशन। थर्ड स्टेज इज कैपिटल क्लॉज एंड फोर्थ स्टेज क्या था आपका ट्रेडिंग सर्टिफिकेट या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। ये आपका इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है, ओनली फॉर द पब्लिक कंपनी। अगर आप प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर रहे हो और आपने सिर्फ और सिर्फ सिन नंबर ले लिया, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ले लिया, तो आपको और कुछ करने का दरकार नहीं है, आप अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट अगर आप पब्लिक कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो यू नीड टू गेट व्हाट, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रमोशन वाले स्टेज में क्या पढ़ा था, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर का क्या काम है, प्रमोटर का क्या लीगल राइट होता है, क्या ऑब्लिगेशन होता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म को भी डिस्कस किया था कि कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, कैसे हम लोग रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। पहले आपका क्या होता था, इफ वी वांट टू फॉर्म अ पर्टिकुलर कंपनी आइदर पब्लिक प्राइवेट और ओबीसी, अपने को बहुत टाइम लगता था, समय लगता था डॉक्यूमेंटेशन में, पेपर वर्क में। बट बिकॉज ऑफ ईज ऑफ प्रमोशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अलग अलग तरीके से आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो। हम लोग डिजिटली आपका कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, इसको हम लोग स्पाइस मोड बोलते हैं। ठीक है, स्पाइस क्या होता है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर फॉर्मिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। हम लोग ऑनलाइन अपने कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, अपना कंपनी का नाम रिजर्व कर सकते हैं, अलग अलग डोमेन पे, एमसीए के पोर्टल पे आपको ये सब कुछ करना पड़ता है। तो ये सारा हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे किसमें, इनकॉर्पोरेशन में। नाउ अब हम लोग कैपिटल क्लॉज के बारे में डिस्कशन करेंगे। कैपिटल क्लॉज डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एमओए और एओ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब हम लोग बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, उसका मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम इज अ चार्टर ऑफ द कंपनी। जैसे एक शिप में कैप्टन होता है, वो अपने डिजायर्ड डायरेक्शन में शिप को लेकर के जा सकता है, या ड्राइवर होता है अपने डिजायर्ड मोड्स के हिसाब से वो गाड़ी को आपका मूव कर सकता है। वैसे ही एक कंपनी के लिए, कॉर्पोरेट के लिए मेमोरेंडम आपका रेलिवेंट होता है। मेमोरेंडम में ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन आपका अवेलेबल रहता है। अगर मेरे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मेरे को किसी कंपनी का इन्वेस्टर बनना है, मेरे को किसी कंपनी में अपना इन्वॉल्वमेंट एसोसिएट करना है, तो मैं सबसे पहले उसका एमओए एंड एओए चेक करूंगा। एमओए स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओ स्टैंड फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम क्या होता है सर, मेमोरेंडम कुछ और नहीं होता है, इट इज अ चार्टर ऑफ द कंपनी विच हेल्प्स द कंपनी टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। और अगर हमको मेमोरेंडम में कुछ भी बदलाव करना है, इफ यू वांट टू चेंज एनी ऑब्जेक्ट इन मेमोरेंडम, देन वी नीड सपोज टू टेक द हेल्प ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अपने को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का हेल्प लेना पड़ेगा टू गेट एनी काइंड ऑफ
अमेंडमेंट इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम में क्या होता है, कंपनी का नाम क्या होगा, नेम क्लॉज, कंपनी में कितना पैसा लगा है, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, मतलब जो फर्स्ट सब्सक्राइबर होगा, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2, पब्लिक है तो मिनिमम 7, उन 7 का सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सिग्नेचर क्लॉज, आपका कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये सब कुछ कहां लिखा हुआ रहेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होता है, वैसे ही कंपनी कॉर्पोरेट के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। और अगर अपने को कुछ भी चेंजेस करना है मेमोरेंडम में, अपने को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का क्या लगेगा, हेल्प लगेगा टू मेक एनी अमेंडमेंट, टू मेक एनी चेंजेस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम लोग एक एक टॉपिक वाइज इसको डिस्कस करते हैं। देखो इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 28। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 28, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स ओरिजिनली फ्रेम्ड, ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम, अ परजुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सिंपल सा मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बिजनेस कर रहा था, मेरा बिजनेस का ऑब्जेक्ट कुछ और था, मेरा उस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो रहा था, बट मेरे को फिर से नया कंपनी नहीं बनाना, मेरे को सेम कंपनी में आपका बिजनेस को कंटिन्यू करना है। तो आई वुड सपोज टू चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ माय कंपनी, मेरे को अपने कंपनी का गोल चेंज करना है। तो ये मैं कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, टू ऑल्टर द नेम, टू ऑल्टर द ऑब्जेक्ट, टू ऑल्टर द कैपिटल इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम लोग नाम को भी बदल सकते हैं, नाम में आपका प्रीफिक्स सफिक्स ऐड कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू चेंजेस लेकर के आएंगे। चेंजेस कहां पे दिखेगा आपका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। क्लियर है? तो एमओए के बिना क्या कंपनी चल सकता है, नहीं चल सकता। आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए ही चाहिए इफ यू वांट टू परसुएड योर ऑपरेशन इन कॉर्पोरेट फील्ड। ठीक है, क्या पर्पस है मेमोरेंडम का, द इंटेंडिंग शेयर होल्डर हु contemplate investing in the company should know the field in the purpose for which it is going to be used and the risk he is taking in making the investment। मतलब सारे शेयर होल्डर को पता होना चाहिए what was the intention for driving the concept of memorandum। Next, the person dealing with the company should know whether the contractual relationship he contemplate with the company is one relating to the matter which is within its corporate object। मतलब आप जो काम कर रहे हो that must within the object of the company, कंपनी के ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड वो नहीं होना चाहिए। that must be lying beyond the object clause। नेक्स्ट, क्या क्या क्लॉज होगा इसके अंदर में, अभी डिस्कस किए हम लोग। नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या होगा, नामकरण करेंगे कंपनी का हम, बट वो नामकरण कहां पे होगा, आपका नेम क्लॉज के अंदर में ये नामकरण किया जाएगा। द क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ द कंपनी, द नेम सेलेक्टेड शुड नॉट बी सिमिलर टू दैट ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। मतलब जब आप नाम फाइनलाइज करते हो, वो नाम किसी और कंपनी का नहीं होना चाहिए, वो नाम किसी भी स्टेट या आपका देश के साथ रेलिवेंट नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ नॉर्म्स है टू प्रिसाइज और डिस्क्रिमिनेट द नेम ऑफ द कंपनी। मतलब आप ऐसा कोई नाम फॉर्म कर रहे हो जो किसी आपका समहाउ जिसने देश के लिए कुछ किया है, कोई पैट्रियोटिक फील्ड से या फिर आपका राज्य के नाम से या फिर देश के नाम से आपका लगाव हो, जुड़ाव हो, तो पब्लिक के मन में वो एक सेंटिमेंट जाता है कि ये सरकारी संस्था है, ये सरकारी कंपनी है, और वहां पे लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। तो वो काम आप ना कर पाओ, इसीलिए ये सारा आपका क्लॉज को अवॉइड करना पड़ता है बिफोर फ्रेमिंग द नेम और फाइनलाइजिंग द नेम ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट, सिचुएशन और डोमिसाइल क्लॉज। दिस क्लॉज द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड इज मेंशन्ड। यहाँ पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट समझ में आता है, किस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो, उसका आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है। आप बिजनेस कहीं भी करो बट रजिस्टर्ड ऑफिस कहां का है, ये चीज पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है ये भी हमारा मेमोरेंडम में लिखा हुआ होना चाहिए।
कंपनी का लायबिलिटी क्या क्या हो सकता है, दैट आर मेंशन अंडर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी में कितना पूंजी लगेगा, कैपिटल क्लॉज। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या लगेगा। सब्सक्रिप्शन क्लॉज मतलब जो जो साइन करता है, सिग्नेचर क्लॉज भी बोलते हैं इसको हम लोग, मतलब जो फर्स्ट सब्सक्राइबर होता है, आइदर प्राइवेट कंपनी में 2 लोग या पब्लिक कंपनी में 7 लोग, उन लोग को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सक्राइबर। और सक्सेशन क्लॉज, सक्सेशन क्लॉज मतलब होता है मेरे बाद इस चीज को कौन ऑपरेट करेगा, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओपीसी के लिए, बिकॉज वहां पे एक ही बंदा होता है। अगर उस बंदे को कुछ हो गया तो धंधा खत्म, तो बिकॉज जो भी करता धरता है वो बंदा ही है आपका, इसीलिए उसका सक्सेसर का नाम पहले से ही आपका मेमोरेंडम में लिखा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग उसको सक्सेशन क्लॉज बोलते हैं। जो नेक्स्ट सक्सेसर होगा उसका, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका नाम वहां पे मेंशन्ड होना चाहिए। ये सारा प्रोविजन किसका हो गया, मेमोरेंडम का, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज, क्लॉज क्या था 28। अब नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसका सेक्शन 13 है, सेक्शन 2 नहीं है, डायरेक्टली सेक्शन 13 सबसेक्शन 1। यहां पे क्या प्रोनाउंस करेंगे, सबसेक्शन, ओनली फॉर द सेक्शन 2 हम लोग क्लॉज प्रोनाउंस करते हैं, बिकॉज वो आपका प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। जब बात करेंगे हम लोग ऑल्टरेशन ऑफ एमओए का, तो क्या क्या चीज चेंज कर सकते हैं हम लोग हर एक कुछ चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बट सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज नहीं होगा। जिसने सिग्नेचर किया तो उसको मिटा करके हम लोग आपका चेंज नहीं करेंगे, सब्सक्राइबर वही रहेगा, एड ऑन हो सकता है, रिवोक कर सकते हैं, बट मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरेशन ऑफ नेम हम लोग कर सकते हैं, फिर ऑल्टरेशन ऑफ आपका डोमिसाइल और सिचुएशन क्लॉज, मतलब हम लोग अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, हम लोग अपने कैपिटल के नॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। समझ में आया बात, हम लोग ये सब कुछ ऑल्टरेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये आपको पता होना चाहिए, कैपिटल क्लॉज में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या क्लॉज होता है और हम लोग किस किस क्लॉज को ऑल्टरेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसका पूरा पर डिटेल दिया हुआ है, शेयर कैपिटल को लेके, कॉल ऑन शेयर को लेके, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, फॉर फीचर्स एंड सरेंडर ऑफ शेयर, शेयर वारंट इशू कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वोटिंग पावर, बोरोइंग पावर, बोर्ड मीटिंग का प्रोसीडिंग, अपॉइंटमेंट पावर, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, dividend, reserve, maintenance of books and account, each and every detail about the organization, about the company are to be altered under the article of association, और उसका repercussion आपको कहां पे पड़ेगा, memorandum of association में। आपका एक और डिफरेंस है, एमओए क्या लिखा हुआ है, इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी सेटिंग आउट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द रिलेशन ऑफ कंपनी विथ आउटसाइड द वर्ल्ड। एक कंपनी का क्या रिलेशन होगा आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, वो चीज अपने को कौन बताएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। व्हाइल एओए क्या होगा, इट इज द बायलॉ ऑफ द कंपनी फॉर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। एओए किसके लिए है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, और आपका एमओए किसके लिए है, टू डील द कंपनी विथ आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड में मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को किसी कंपनी के बारे में जानना है तो मैं सबसे पहले क्या चीज को स्टडी करूंगा, दैट इज इटसेल्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए रिस्पेक्टिव कंपनी, जहां पे मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को फाइनेंशियली इसमें इंटरेस्ट है, मेरे को उसमें आपका शेयर के प्रोस्पेक्टिव से इंटरेस्ट है, डिवेंचर के प्रोस्पेक्टिव से इंटरेस्ट है। कैसे भी मैंने अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में इंटरेस्ट है तो मेरे को सबसे पहले क्या चीज पढ़ना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बाकी नॉर्मल डिफरेंस सब दिया हुआ है। उसके बाद आपका स्टेज 3 का जो सब्सटेंशियल पोर्शन है, रेजिंग कैपिटल और सब्सक्रिप्शन ऑफ ए कैपिटल आफ्टर फ्रेमिंग the concept of MOA और AO in the process of incorporation of a company। हम लोग क्या करते हैं, फंड रेज करना स्टार्ट करते हैं। फंड रेज तभी कर पाएंगे, आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा
इशू ऑफ शेयर वाले पोर्शन में कि आपका एप्लीकेशन फ्रेम होता है, अलॉटमेंट होता है, कॉल सिनेरियर होता है, फॉर फीचर्स होता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो इसका मतलब क्या है, इफ अ पर्टिकुलर कंपनी वांट्स टू रेज द फंड, रेज द कैपिटल, उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी से शेयर इशू करना पड़ेगा। मतलब आपका मैंने इशू किया, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया इन्वेस्टर ने, अब जिस बंदे का हम लोग फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे उसको क्या करना पड़ेगा, शेयर अलॉट करेंगे और उससे क्या लेंगे, पैसा ले लेंगे। वो हम लोग स्टेज 3 में प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करेंगे। पहले आप लोग ये स्टेज 2 का जो इनकॉर्पोरेशन के अंदर में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का डिफरेंस है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ भी आपका एड ऑन नहीं करना है, बिकॉज ये सब्सटेंशियल क्लॉज है, इसके हिसाब से ही आप कंपनी का सारा टर्म्स को एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर लेक्चर को ध्यान से एक बार अगर सुनिएगा तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मेमोरेंडम का मतलब क्या है और आर्टिकल का मतलब क्या है। मेमोरेंडम के बिना कंपनी चलेगा नहीं और आर्टिकल के बिना मेमोरेंडम नहीं चलेगा। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चलो बाय बाय।